नरक सरग सब धरती पे संसार भर गो बातन में कैसे हो पुरसा के लाखों जावे गो चाबी हाथन में नरक सरग धरती पे संसार भर गो बातन में पुरसा के लाखों जावे गो चाबी हाथन में नरक सरग धरती पे संसार भर गो बातन में सज्जनों मेरा प्रसंग होगा संत की महिमा कि बंधुआ अब से पहले सतयुग त्रेता द्वापर युग में कैसे संत हुआ करते थे, इस कलयुग में आकर कैसे संत हैं। बंधुओं मणिपुर में राजा मुकुंद राज किया करते थे। राजा मुकुंद के एक रानी थी जिनका नाम था शशिकला। राजा के 7 कन्याएं थी और उन 7 कन्याओं के बीच में कोई पुत्र नहीं था। राजा का चौथा पन आ गया, यानी वृद्धावस्था में ढलने लग गए। सज्जनों इधर रानी शशिकला पुत्र के वियोग में उदास रहने लगी। एक दिन राजा से कहने लगी, महाराज हमें बुढ़ापा आ गया, अब तक हमें कोई पुत्र नहीं हुआ, महाराज इस समस्या का कोई समाधान निकालो। सज्जनों राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए लेकिन कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ और धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा। इधर सज्जनों रानी शशिकला पुत्र के वियोग में उदास रहने लगी। एक दिन राजा से कहने लगी, महाराज हम तो हमारी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद में तुम्हारे इस राजपाट का मालिक और कोई बन जाएगा, इस धनधाम का मालिक और कोई बन जाएगा, लेकिन महाराज तुम्हारे इन 7 कन्याओं को क्या होगा? अरे बिन भाई की बहन ये दर की ठोकर खाएंगी। अरे सज्जनों ऐसी बात सुनकर राजा रानी को समझाने लगा, रानी इस बात का मुझे भी बहुत दुख है कि अब तक हमारे कोई पुत्र नहीं, लेकिन जब भगवान ने हमारी किस्मत में ही पुत्र नहीं लिखा होगा ना तो इसमें तुम्हारा कुछ बन पाएगा ना मेरा पे जा सकता है। तो रानी आज रोने लग जाती है और रानी रोने लगी तो राजा मुकुंद रानी को संतुष्टि बनाने लगे, धीरज बनाने लगे। क्या कहने लगे हैं, क्या कहते हैं भैया? अरे धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे कैसे? अरे धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे? ओ बेटा को दी के अलबेली किस्मत तेरी में, पण धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दी के अलबेली किस्मत तेरी में, धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दी के अलबेली किस्मत तेरी। आज सज्जनों रानी शशिकला को राजा समझाने लगा, रानी इस समस्या का हमारे पास समाधान नहीं है। अरे हमारे गुरुजी है सज्जनों, राजा के कुल गुरु थे जिनका नाम था संत रविदास। कहने लगे हमारे गुरुजी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सज्जनों जैसे ही सुबह का टाइम होता है राजा रानी अपने महल से जंगल का रास्ता ले लेते हैं, संत रविदास की कुटिया पर आ जाते हैं, आकर चरणों में दंडवत करते हैं, कहने लगे बाबा इस बात का तुम्हें पता है कि हमारे अब तक कोई पुत्र नहीं और बिना पुत्र के मनपुर की गादी निर्वंश जा रही है। ऐसी बात को सुनकर अरे राजा मुकुंद, ऐसी बात को सुनकर राजा मुकुंद की और संत रविदास हस्तरेखा देखने लगे और हस्तरेखा देखकर कहने लगे, राजन अब क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योगी नहीं है। ऐसी बात को सुनकर रानी शशिकला आज कुटिया पर रोने लग जाती है और बाबा के चरण पकड़ लेती है और रोती रोती बाबा से क्या कहने लगी है, क्या कहते हैं मेरे भैया? कैसे लाते तेरे खिलाते मारी गोद, कैसे ओ बेटा ते तेरे खिलाते मारी गोद, आंगनियों योडे खावे ओ मारी छाती का ओडे रे नो टूके ओ जठानी रे तो रानी मोकू बोली मारे लाला दे मारे गोरे आयो दे मारे बाते का ओडे रे नो सज्जना रानी शशिकला बाबा के चरणों में गिर जाती है, कहने लगी बाबा या तो आज तुम्हारी कुटिया से हमें कुछ सहारा मिलता है वरना हम तुम्हारी कुटिया पर अपना सर पटक कर जान दे देंगे। सज्जनों ऐसी बात को सुनकर संत रविदास रानी को समझाने लगे, रानी इस विधि के विधान को तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे को पुत्र होगा और सुपुत्र
आयु सिर्फ 15 साल की होगी। सज्जनों, राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे कि बिना पुत्र तो 15 साल को ठीक है। ऐसे वरदान को लेकर राजा रानी महल में आ जाते। होता क्या है, क्या होता है मेरे भैया? हरे भूप को वचन गुरु ने दियो, नार के गर्भ पेट में दियो, ओ राजी हो रे राजा रानी किस्मत खड़ा दुनिया में जावे। ओ रानी मारे जन्म सफल हो जाएगो, या राजपाट को रखवालो अब के तेरे हो जाएगो। अरे ठीक जब नगरी में पड़ जावे, वो दुनिया घर घर में बतलावे, हे ईश्वर के लंबे हाथ, वो राजा रानी की आज बना दई देखो बिगड़ी बात। भाई छा रही खुशी अपार तेरा भर राजा ने दियो, कैसे माँ चुड़ गए घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो। अरे माँ छा रही खुशी अपार द्रव भारो राजा ने दियो, और माँ जुड़ गए घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो। सज्जनों, संत रविदास की कृपा से राजा के एक पुत्र का जन्म होता है। राजा दूर दूर से पंडित ज्योतिषी बुलवाते हैं और उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं एक नंदन। सज्जनों, धीरे धीरे समय निकलता जाता है। एक नंदन तरुण अवस्था में आ गया, 10 वर्ष की अवस्था हो गई। तो एक दिन रानी शशिकला राजा से कहने लगी, महाराज इस बात का तुम्हें पता है, हमें पता है, हमारा पुत्र कुछ दिन के बाद में हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे महाराज, हमें ऐसा करना चाहिए, इसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए। हमारा तो कोई पुत्र है नहीं, लेकिन अगर इसके कोई पुत्र हो गया तो उसके सहारे हम अपना जीवन निकाल लेंगे। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर और ऐसी बात को सुनकर राजा के भी बात जच गई और एक भद्रा नाम की कन्या से नंदन की सगाई करते हैं। होता क्या है, क्या होता है मेरे भैया? अरे एक दिन महलन के दरमियान, एक दिन महलन के दरमियान वो रानी करवा लगी बखान, ओ पिया बात समझ नहीं आवे, तुम करो पुत्र को ब्याह बलम या की उम्र बीती जावे। बात राजा को जच गई भाई, करी नंदन की तुरंत सगाई, कर लियो ब्याह तार लिए फेरा, और कछु दुनिया के बाद भूप जब कर कर रोवे मेरा, वो लाडी हो गई आती जाती, थोड़े कर्म लगे नहीं पाती, बोटिया के संग करी गद्दारी, बद सासू ससुरे बेरी हो गए कर धीरान, वो प्यारे समय निकल तो जाए, बोटिया को नहीं कोई ठीक कैसे, और धीरे धीरे अरे कमर को आगे आए नजदीक, धीरे चले मतलब राजा मेरे मेरा छोड़े गयल मेले किस्मत तेरे में, राजा मेरे अरे यह समय निकल तो जाए, भोटिया को नहीं कोई ठीक, और धीरे धीरे अरे कमर को काल आए नजर। सज्जनों, जैसे राजा और रानी ने सोचकर शादी की थी कि इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नंदन के कोई संतान नहीं होती है, लेकिन सज्जनों इधर उम्र पूरी होने जा रही है, सिर्फ एक रात बाकी है। आज राजा रानी महल में आपस में बातचीत करने लगे और राजा रानी से कहने लगा, रानी तेरी बातों में आकर हमने इस दुख में एक प्राणी को और शामिल कर लिया। अरे हम तो हमारी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो किसके सहारे अपना जीवन निकालेगी जिसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है। आज सज्जनों, राजा रानी को समझाने लगा तो रानी फिर दोबारा रोने लग जाती है, और रोने लगी तो सज्जनों आज रोने लग जाती है। तो आज राजा मुकंदर रानी को फिर संतुष्टि बनाने लगे। क्या कहने लगे हैं, क्या कहने लगे, हर एक पूरे हो गए 15 साल, कमर को नीड़े आगो के रानी मन ही मन घबरावे, बन रोटी पानी दिए त्याग महल में भारो रतन मजावे, हो राजा रानी को समझावे, प्यारी मत आंसू बरसावे, है ये तो 2 दिन का मेला, और जन्म लियो जब मरना प्यारी जावे हमसे आगे, वो कोई को कोई नहीं साथी दुनिया
दुनिया रहती आती मतिया माया में भरमावे ओ जे लिखी हमारे भाग कर्म में मेट कौन अवे भावे तो भाई हो यो सुबह पर बात गजब को टूट पड़ो गोला कैसे अरे बाकी उम्र पूरी हुई है पोत को छोड़ेगा झोला वो धीरज खतरों में मतरों में राजा बेरे में बेटा को दिल बेले किस्मत तेरे में मतरों में राजा बेरे में बेटा को दिल बेले किस्मत तेरे अरे हुआ सुबह पर भाल चालू भाल बजे